जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बेल्ट फोर्स में यानी पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर एसपीओज जो काम कर रहे थे लगभग 35,000 के करीब हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। तो उनको मात्र 6,000 रुपया जो माहाना दिया जाता था। तो उसके लिए मैं पिछले 6-7 साल से संघर्ष कर रहा था, जिसमें पिछले साल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे हैं उनसे मैं 2 बार गुहार लगाई थी। उनसे 2 बार मुलाकात के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा ज़रूर हुआ, जिसमें 3 साल जो सर्विस करता होगा तो उसको 6,000, उसके ऊपर 9,000, फिर 12,000, 15,000 और 15 साल सर्विस करने के बाद 18,000। और एक नाइंसाफ़ी की बात एक आपको मैं जानकारी में बताना चाहूँगा कि 15 साल सर्विस करने के बाद 18,000 तो सैलरी हो गई। जब वो रिटायर होंगे, मतलब 60 साल सर्विस करने के बाद, तो उनको न वो किसी जगह मजदूरी कर सकते हैं, कोई भी बेनिफिट उनको बाद में नहीं दिया जाता था। जिससे हमारा ये मानना है कि उनके बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनके फैमिली के साथ, उनके बच्चों के करियर के साथ जो खिलवाड़ कर रही थी, तो उस चीज़ को हमने पिछले 6 साल से इस संघर्ष को, हम इस आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जिसमें कहीं हमारे एसपीओज़ भाई शहीद भी हो चुके हैं इस देश के नाम पर, और मात्र 6,000 रुपये की नौकरी के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं, और हमारे खासकर डीजीपी साहब हैं, उन लोगों ने इन लोगों के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक जारी रखा। जबकि पिछले साल में फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ऑफिस में जाके उनको एक मेमोरेंडम दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि 4 दिन के बाद उन्होंने हमें रिस्पांस भी दिया और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया कि आप उनको जो इनका मसला है वो उनको दे दीजिए, जो इनके राइट्स बनते हैं उनको दे दीजिए। उसके बाद मैं आपके जानकारी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिखने के बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो ये हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको टस से मस नहीं हुआ। तो फिर हम मजबूर हो गए, हमने ये महसूस किया कि इन लोगों की आवाज़, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एसपीओज़ जो हैं वो बेल्ट फोर्स में होने के बाद प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब उनको इतना दबाव है, आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते हो और आपके साथ नाइंसाफ़ी जारी रहेगी, मगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, यानी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो उस आवाज़ को मैंने, उस मूवमेंट को मैं लेके पिछले 7 साल से चल रहा था। अब मजबूरी हमने देखी कि इनको इंसाफ से महरूम रखा गया। अब हमने ये फैसला लिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुहार लगाएंगे इन लोगों के लिए, इंसाफ के लिए। और हमने जो काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी प्रोसेस करने के बाद, आज मैं आप तमाम नेशनल चैनल्स और जो हमारे जितने भी चैनल्स यहाँ पर आए हैं उनके तरफ से, उनके थ्रू जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूरे जो हमारे पूरे देश के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने हमारी फरियाद यानी हमारी रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर दिया है। और आज हमारी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमाम जहाँ भी जितने भी हमारे स्टेटों में एसपीओज़ हैं उनको इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी आज याचिका यानी पिटीशन जो है ऑफिशियली तौर पे रजिस्टर्ड हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमें पूरा भरोसा है। और मैं आपके तमाम चैनल्स के थ्रू हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 35,000 एसपीओज़ अपने भाइयों को, अपने बहनों को और उनके परिवार को आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबकी तरफ से आप तमाम जितने भी चैनल्स यहाँ पर, नेशनल चैनल्स यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक ये बहुत ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लोगों की न्यूज़ है और लोगों की आवाज़ है, जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट में फरियाद यानी पिटीशन दायर करने में आज कामयाबी मिली। मेरे जो जम्मू कश्मीर
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेरे एसपीओज भाई हैं, 35,000 परिवार के आप इस वक्त न्यूज़ को कवरेज कर रहे हो और उनके दिलों की बात को आप कवर कर रहे हो। यानी जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन फाइल की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे कहीं ऐसे मेरे साथी है, रोना आ जाता है जनाब। वो देश के नाम पर बिल्कुल शॉट डेड कर दिए जाते हैं। ये आप देख लीजिए, इनको ड्यूरिंग ड्यूटी कहीं एसपीओज हैं, लगभग 500 एसपीओज हमारे शहीद हुए हैं। मैं आपके तमाम चैनल्स के थ्रू उनको नमन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, ये एनडीटीवी नेशनल चैनल की रिपोर्ट है। और बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास हैं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में दायर किए हैं और उनसे गुहार लगाई है। और मैं आप पिटीशन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पिटीशन नंबर 1942 पिटीशन नंबर 1942, ये कोई भी ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। जब से मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ के कुछ ऐसे लीडर हैं, टॉप लीडर यानी जो दिग्गज नेता जिनको बोला जाता है, उनके संपर्क में जब से मैं आया हूँ, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जो हमारे गवर्नर इंतजामिया हैं, जो एज ए टूरिस्ट वहाँ पर हमारे जो IAS IPS अफसर जो एज टूरिस्ट बन के काम कर रहे थे, उनकी हवा निकल गई है। मैंने आपके माध्यम से बताया था कि मेरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज को यूनिफॉर्म का पैसा जो 3,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करके पैसा भी उनको दिया हुआ था, उनको 1,500 रुपया कुछ लोगों को दिया था, कुछ लड़कों को दिया था, बाकी पैसा जो था वो पेंडिंग था। आज वो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज को 3,000 के हिसाब से वो रिलीज कर दिया गया है। कल की डेट में मैं पूछना चाहता हूं डीजी साहब से, यही लड़ाई है हम लोगों की डीजी साहब से। मेरी डीजी साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं है। जो मेरे भाई शहीद हो रहे हैं, गोली खा रहे हैं, गोली के सामने मेरी बहनें, जब आप कश्मीर में देखोगे, जिस घर में हिंदुस्तान के झंडे को लेकर जिस तिरंगे में उनकी डेड बॉडी जिस घर में जाती है और बाद में उनको मात्र 2.25 लाख रुपया या 2 लाख रुपया दिया जाता है, उसके बाद उनको पूछा तक नहीं जाता है। यही हमने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और हमें कामयाबी मिली। मैं जो हमारे वकील साहिबान हैं उनका और सुप्रीम कोर्ट का 35,000 बेसहारा परिवार की तरफ से उम्मीद करता हूं कि वो हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। रेगुलर पॉलिसी का मतलब था कि 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाए। हमें बिल्कुल जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पर 1% भी भरोसा नहीं है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है कि सिंपल इनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल। जैसे ड्यूटी जब ये कांस्टेबल की तरह करते हैं तो फिर इनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करने का मतलब ही नहीं होता है।